नमस्कार बच्चों, आज डाल्टन का सिद्धांत और उसकी कमियां, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। और यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। तो इस सिद्धांत को हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु कहता है कि परमाणु अविभाज्य। आपको इस चित्र में 8 परमाणुओं से बना हुआ एक अणु दिख रहा होगा। उनका कहना यह था कि एक परमाणु को हम और तोड़ नहीं सकते। ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो यह कथन जो है कमी दिखाई दी इस कथन के अनुसार। तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो तत्वों के परमाणु परस्पर आकार, द्रव्यमान व अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन द्रव्यमान को लेकर जब समभारिकों की खोज हुई, जैसे यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम के समभारिक आपको दिख रहे होंगे, तो समभारिकों की खोज होने पर अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। इसका जिक्र डाल्टन के सिद्धांत में नहीं था और ये उनके सिद्धांत की एक कमी थी। तीसरा बिंदु है, इस सिद्धांत के अनुसार एक तरह के समस्त परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में समान होते हैं। ठीक है। तो एक तरह के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु जब समस्थानिकों की खोज हुई, जिसमें स्थान तो परमाणुओं के एक समान थे किंतु उनके परमाणु द्रव्यमान कैसे थे, अलग अलग थे। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु के परमाणु द्रव्यमान कैसे थे, अलग अलग थे। समस्थानिक की परिभाषा देख लेते। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान न्यूट्रॉन होते हैं। चौथा बिंदु है, किन्हीं दो तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित संख्या में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम इसी बिंदु पर आधारित है। छठवां है, किसी भी रासायनिक क्रिया में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो सापेक्ष संख्या और प्रकार का अर्थ यह है कि जो जैसे कि आप जल ले लो, किसी भी स्रोत से जल को ले लो, तो सभी स्रोतों से लिया हुआ जल जो है उसका सूत्र क्या होगा, H2O ही होगा। मतलब वहाँ पर जल के में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1 होगा और हाइड्रोजन की सापेक्ष संख्या 2 और ऑक्सीजन की सापेक्ष संख्या 1 ही होगी। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आज हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को यहाँ पर पढ़ा और इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है।